डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। दो डॉक्टर्स मुलाकात दुबई में कर रहे हैं, मामला कराची का है, तो कराची के मसाइल के हल के लिए तो दो डॉक्टर्स ने कुछ ना कुछ सोचा होगा कि क्या इलाज किया जाए। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस वक्त मसाइल उस इंतहा को पहुंच गए हैं कि अगर अब इन्हें हल ना किया गया और अब इन्हें एड्रेस ना किया गया और जो तरीका इलाज है वो इख्तियार ना किया गया तो फिर शायद उसके बाद मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। और देखिए मुस्तकिल मसाइल का मुस्तकिल हल जो है वो तलाश करना है। आर्जी हल पे अब मरीज को नहीं छोड़ा जा सकता और बहुत संजीदा गुफ्तगू हुई है। उन्होंने भी अपने पूरे तजुर्बे, अपने सियासी सूझबूझ, जो जहानत है उसको इस्तेमाल किया और मैंने भी जो 35 साल जो हमने भी कोई जो है वो खाक नहीं छानी और धूप में बाल सफेद नहीं किए, तो जो कराची यानी मसला तो कौमी सतह पर लगता है कि क़यादत का फुकदान है और सियासी दिवालियापन है, बैंक रफ्सी। अगर सियासी लोग सर जोड़कर नहीं बैठ सकते, मुल्क को इस बहरान से नहीं निकाल सकते, अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, सेहत तालीम तो बहुत पीछे रह गई है। और फिर जब कराची को देखे तो उसमें लोगों का एहसास महरूमी, यतीमी, बेबसी और मायूसी अब उस नहज को पहुंच गई है कि फिर उसके बाद जराइम, इंतहा पसंदी और फिर किसी तरफ भी अगर कराची के नौजवान निकल गए और मुल्क में एक एनार्की की सूरत हाल पैदा हो गई, तो मैं समझता हूं कि फिर हमने ये तय किया है कि सिर्फ सियासी और मजहबी अकाबरीन नहीं बल्कि जिंदगी के दीगर शोबों से वाबस्ता जो चीदा चीदा शख्सियत है उनके साथ भी बैठकर सर जोड़कर अगले चंद माह के अंदर हल निकालना है और उसका नाम चार्टर ऑफ या चार्टर फॉर स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस, चार्टर मीसा चार्टर बराए इस्तेहकाम और तामीर तरक्की होना चाहिए। सही। और डॉक्टर कराची जी डॉक्टर ये बड़ा एक अहम डॉक्टर बड़ा अहम आप मामला है कि ये होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आप जब दोनों सीनियर सियासतदान बैठे हैं, बातचीत हुई है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वो रहनुमा भी हैं, मेंबर भी हैं, आप भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ही रहनुमा हैं, तो क्या दोनों के दरमियान को बातचीत के PIB और बहादुराबाद के भी इकट्ठे होने के कुछ चांसेस हैं? क्योंकि इकट्ठा ही बैठना है तो सबसे पहले तो जो लोग एक ही जमात में अलग अलग हुए हैं वो इकट्ठे हों, तो ऐसी कोई बातचीत हुई आपकी? देखिए ये एक ही जमात वाला सवाल अगर आप अभी सामने रखेंगे तो वो जो एक लार्जर एक बड़ा जो एजेंडा है, कौमी एजेंडा, वो डाइल्यूट हो रहा है। मैं तो देखिए एक जमात के अंदर अगर कोई इंतशार और तकसीम का तासुर है, सही गलत कोई कहता कि नहीं है, तो मैं इस बहस में पढ़ने की बजाय बात ये कर रहा हूं कि हमें तो अब इससे ऊपर जाकर बालातर सोच इख्तियार करनी है। ये सोच और फिक्र करना है कि जो कौमी एजेंडा उसमें कराची का एक मरकजी किरदार है, क्योंकि यही वाहिद कौमी शहर भी है, सबसे बड़ा शहर भी है। कराची चलता है, पाकिस्तान चलता है, तो कराची के अंदर जो सियासी तकसीम है सिर्फ ये एक जमात वाली बात नहीं बल्कि इसके अलावा भी, क्योंकि अब एक जमात कोई भी हो अगर वो इस खाम ख्याली में आती है कोई भी कि इस कराची का जो अब मैंडेट इस वक्त बस किसके पास मैंडेट है ये वाज़ेह नहीं, अगला इलेक्शन कब होगा वो कितना शफाफ होगा किसी एक जमात को, क्योंकि अवाम तो इस वक्त और कराची के शहरी तो तमाम सियासी जमातों से बेजार नजर आते हैं, ख्वाह वो PTI हो, MKM हो, पीपल्स पार्टी हो और PMLN भी हो। ये इन सारी जमातों से ऐसा महसूस होता है कि लोग बेजार हैं, क्योंकि इल्जाम तराशी, जवाबी इल्जाम, इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो क्या लोगों को उस बेजारी से, मायूसी से निकालकर उनका इत्मीनान हासिल करना है? कोई ऐसी बात करनी कि कम से कम एजेंडे पर ये सारी सियासी जमातें कौमी सतह पर बिलउमूम और बिलखुसूस कराची के मसाइल के लिए क्या यकजा हो सकती हैं? ये क्या कोई एक एजेंडे पर, किसी एक मकसद पर तामीर और तरक्की का और इस्तेहकाम का? तो डॉक्टर साहब कौमी मिसाल के बराए इस्तेहकाम और तामीर और तरक्की के लिए
क्या मैकेनिज़्म होगा कि MQM पाकिस्तान, चाहे वो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की सरबराही में, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की, मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून या बाकी दीगर जमातें जितनी भी कराची में जिनका भी जो भी मैंडेट है, वो कैसे इकट्ठा हों और फिर एक नेशनल कॉज के लिए पूरी वो मैकेनिज्म क्या हो, कैसे होगा? देखिए, अब नहीं तो फिर कभी नहीं वाली सूरत हाल है, नाउ और नेवर वाली। और अगर इसमें जो वक्त का तकाजा है, जो जिम्मेदारी सियासी जमातों उनके अकाबरीन के शोल्डर पर है, अगर वो उसे महसूस आज नहीं करेंगे तो फिर वो इररेलेवेंट होते चले जाएंगे, वो गैर मुताल्लिक, क्योंकि वो लगता है कि अवाम की नफ्स पर उनका हाथ नहीं, वो लाताल्लुक है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि आटा, चीनी, अशियाए खुर्दो नोश, पेट्रोल, डॉलर की जो सूरत हाल है उस पर जो हमारी मजमूई तौर पर हमारी मजमूई मईशत पर जो उसका असर पड़ रहा है। फिर एक मेरी बहन, बेटी, मेरी माँ के किचन में जो उसको जो प्रॉब्लम्स है, पहले कर्जा मांगा जाता था, यार एक जमीन मुझे खरीदनी, कुछ मैं 50,000 रुपए अगर दे सको तो मुझे कर्जा दे दो, मैं चंद माह में दे दूंगा, या फला कारोबार में मुझे मौका मिल रहा है, या वो कमेटी डल रही है घरों में, मोहल्लों में, ये सारी बातें होती है ना। तो अगर ये हमें नहीं मालूम, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि बच्चे स्कूल से निकाल दिए जाएंगे अगर मैं ये फीस नहीं दे सकूंगा, मेरे वालिदैन के इलाज अगर नहीं होगा तो उनकी जिंदगी को खतरा हो जाएगा, मेरा किराए का घर है, मुझे खाली करना होगा, मुझे किराए के लिए कर्ज दे दो। अब बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग एक दूसरे से कर्ज मांग रहे हैं, और जिनकी ऐसे थोड़ी बहुत है, ये एक आवाम के लिए तो मजीद मुश्किलात हो रही, लेकिन इसको कैसे ओवरकम किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।